बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। पहली खबर यह है कि कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया है। दूसरी खबर यह है कि अरशद शरीफ के बाद सईद मुराद को जो खतरात हैं वो कितने संगीन है और सदर मुमलकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी को क्यों जरूरत पेश आई कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान को खतूत लिखे हैं। और तीसरा मामला जिस पे आज हम बातचीत करेंगे कि इमरान खान साहब पंजाब में और वफाक में पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने के लिए तमाम तर कोशिशों, साजिशों और कानूनी और आईनी इकदामात के बावजूद खान साहब क्यों इतने पुरएतमाद हैं कि मार्च या अप्रैल में इंतखाबात होंगे। ये तीन अहम मामलात हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे और इमरान खान साहब के ही एतमाद से बातचीत शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब क्यों इतने पुरएतमाद हैं कि उनका ये ख्याल है कि मार्च या अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे। इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है उसमें जो वफाकी हुकूमत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो जमातें हैं उनका लाहे अमल बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने गवर्नर पंजाब से एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जिसकी आइन में, कानून में कोई बज़ाहिर गुंजाइश नज़र नहीं आती। इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया और 11 जनवरी की तारीख रखी है इस केस की समाअत के लिए। इस दौरान पीटीआई ने पंजाब भर में एहतजाजी रैलियों के शेड्यूल का भी ऐलान किया है और ये इंटरेस्टिंगली 25 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक ये जो एहतजाजी रैलियां हैं इनका शेड्यूल जारी किया गया है। और इस सूरत हाल से लगता ये है कि जो पीटीआई की हिकमत अमली है वो यही है कि जो परवेज इलाही साहब एक तरफ कुछ वक्त चाहते थे कि एटलीस्ट जनवरी के एंड तक ये हुकूमत रहे और वो कुछ अपने काम कर सकें, तो वो वक्त इसी कानूनी और आईनी लड़ाई के अंदर जो है कि उनको मिल जाएगा। 11 जनवरी ऑलरेडी नेक्स्ट हियरिंग है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत इस गवर्नर के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने के अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने जा रही है ताकि मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। पीटीआई ने अपना नंबर पूरा करने के लिए जो उनके अरकान असम्बली कोई तकरीबन 15 से 16 अरकान असम्बली पाकिस्तान से बाहर थे, लेकिन अब ये इतलात ही है कि 12 अरकान पीटीआई के जो हैं कि वो वापस आ चुके हैं और 3 मजीद अरकान जो है कि वो अगले चंद दिनों के अंदर, एक उम्रे पर हैं, एक बरतानिया में और एक खातून रुकन असम्बली दुबई में है, तो वो भी अगले 1-2 रोज में वापस आ जाएंगे। अब पीटीआई इस चीज़ पर गौर कर रही है कि क्या अगली समाअत का इंतजार किया जाए या उससे पहले ही चीफ मिनिस्टर एतमाद का वोट ले लें और फिर इस एतमाद के वोट के बाद असम्बली तहलील कर दी जाए, तो ये भी फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन खान साहब के एतमाद की जो वजह है वो शायद यही है कि उनका नंबर पूरा है, उनके जो अरकान है वो इंटैक्ट हैं, उनको नहीं खरीदा जा सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की क़यादत परवेज़ इलाही, मुनस इलाही और उनके जो 10 अरकान सूबाई असम्बली हैं वो भी इंटैक्ट हैं, किसी को नहीं खरीदा जा सका और वो लाहौर में मौजूद हैं। और एक उनकी रुकन खातून असम्बली है, वो भी 1-2 रोज़ में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वापस आ जाएंगी, तो इसलिए उनका नंबर जो है वो पूरा है। तो इसलिए खान साहब बड़े पुरएतमाद हैं कि अब वो काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर लेंगे इलेक्शन के हवाले से और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर एतमाद का वोट लेके और फिर असम्बली तहलील आराम से की जा सकती है। और जब असम्बली तहलील कर दी जाएगी तो फिर अगर दिसंबर के एंड में ही अपना नंबर ही पूरा करके एतमाद का वोट ले लेते हैं और असम्बली तहलील करने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट को जो एफिडेविट दिया गया है उसमें ये कहा गया है जी कि एतमाद के वोट लिए बगैर जो है कि असम्बली तहलील नहीं की जाएगी, तो एतमाद का वोट अगर ले लेंगे तो फिर उनके पास ये ऑप्शन मौजूद होगा। तो इसलिए खान साहब इतने पुरएतमाद हैं कि वो कह रहे हैं कि मार्च या अप्रैल, अगर ये चंद दिन मजीद इस कानूनी और आइनी मुंशगाफियाँ और इस जंग के अंदर मजीद भी चंद दिन लग गए तो फिर भी वो इस एतबार से मुतमिन है कि जनवरी के मिड तक जो है कि सारे मामला निपटा लिए जाएंगे, एतमाद का वोट वगैरह सब कर करा के फिर तहलील किया जाएगा। और अगर जनवरी के मिड तक होता है तो फिर अप्रैल के मिड तक जो है कि इलेक्शन हो जाएंगे। एक मामला तो ये है। दूसरा मामला सईद मुराद का। सईद मुराद को मुसलसल थ्रेट्स मिल रही हैं। उन्होंने कई दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की
वीडियो इंटरेक्शन के अंदर उन्होंने कई बार इस चीज़ का इजहार किया। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अरशद शरीफ बार बार खतूत लिख रहे थे तमाम रियासती इदारों को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस को, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उस वक़्त भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए या कुछ इकदाम नहीं किए गए, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा और फिर कीनिया में उनको जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया वो सारे हक़ाइक़ सामने हैं। अब मुराद सईद जो है वो भी मुसलसल इसी किस्म के ख़तरात से वो खदशात इजहार कर रहे हैं कि उनको इस किस्म के ख़तरात हैं, धमकियाँ मिल रही हैं और उनके खिलाफ मस्जिद नबवी में जो वाक़या पेश आया था उस हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। तो उस तनाजुर में उन्होंने अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, उनके नोटिस में लेकर आए और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस ख़त को फॉरवर्ड किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का हवाला दे के कि उनकी ये बुनियादी जो हकूक़ हैं ये तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस सिलसिले में ज़रूरी इकदाम उठाएं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं कि वो भी इसका नोटिस लें। तो अब देखते हैं कि क्या उनको वो प्रोटेक्शन फराम की जाती है जो अरशद शरीफ को दरकार थी, नहीं फराम की गई। तो ये बड़ा तशवीशनाक पहलू है, इस पर हुकूमत को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बड़ी संजीदगी से नोटिस लेना होगा। तीसरा बड़ा अहम मामला जो कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तहकीकात के हवाले से है, इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के जो कंसर्न्ड इदारे हैं वो इन मामलात का जायज़ा ले रहे हैं कि जो जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से चंद दिन पहले कुछ चीज़ें एसेट्स जो हैं उनकी अहलिया के और उनकी जो बहू थी वो सामने आए थे, वो डिक्लेयर्ड एसेट थे। नैब कानून में तरमीम कर दी गई थी कि जी आपके जो डिपेंडेंट है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उसका जवाबदेह जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर या जो सरकारी अफसरान है वो जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इसलिए एज पर लीगल प्रोविजन अगर देखा जाए तो उनकी अहलिया के और बहू के एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, तो वो लीगल हुए। लेकिन वो पैसे आए कहाँ से, वो कैसे कमाया गया, ये ज़राए जो है कि वो नहीं बताए गए थे। तो अब नैब कानून के तहत अगरचे डायरेक्टली उनको ये नहीं पूछा जा सकता, लेकिन अब इस बात की हमारी इत्तलात के मुताबिक तहकीकात की जा रही हैं कि उनके जो बेटे हैं उनके कितने असासे हैं और उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है और फिर उनकी उम्रें क्या हैं, उनके कारोबार क्या हैं, क्या कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ बनने से पहले कुछ उन्होंने बिजनेसेस शुरू किए या बाद में किए, क्या इस पोजीशन का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ। तो इस किस्म की इत्तलात हैं कि जो तहकीकात चल रही हैं। अभी देखना होगा कि नैब कानून को अगर कलअदम करार देती है सुप्रीम कोर्ट और फिर उसमें एसेट बियॉन्ड मीन्स के अपने आमदन से जाहिर सासे रखने को भी जुर्म करार दिया जाता है जैसे दुनिया भर में है और पहले भी इससे पहले नैब कानून के तहत ये जुर्म होता था। तो अगर ऐसा कुछ मामला आता है तो फिर यकीनी तौर के ऊपर जनरल बाजवा या उनके बेटे और उनकी अहलिया से नैब और टैक्स कानून के तहत जो है FBI भी पूछ सकता है कि आपकी आमदन तो इतनी नहीं है तो ये असासे कहाँ से आ गए। तो देखते हैं कि अदालत उज़्मा क्या फ़ैसला करती है और ये तहकीकात जो चल रही हैं वो किस रुख की तरफ बढ़ती हैं और क्या वाकई बाजवा साहब जो हैं कि वो एंटी करप्शन जो कवानीन है उनकी जद में आते हैं या नहीं आते। तो आपको जो भी चीज़ें होंगी अपडेट आपको उससे आगाह करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।